साउंडिंग पॉइंट किया है अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में नारा मस्ताना की नई किस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत चांद पर पहुंच गया है, लैंड कर गया है और भारत के चांद पर पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान भर में नित नए जुमले, मीम्स और शगुफे छोड़े जा रहे हैं जो इंतहाई दिलचस्प भी हैं, मानी खेज भी हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें पढ़ने के बाद दिल खून के आंसू रोता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आन पहुँचे हैं। ये जो चंद्रयान-3 भारत का चाँद पर इसने लैंड किया, आपके इल्म में है भारत चौथा मुल्क बन गया चाँद पर लैंड करने वाला स्पेसक्राफ्ट की मदद से और पहला मुल्क है जो चाँद के जनूबी पोल पर उतरा है, जहाँ इससे पहले कोई मुल्क नहीं उतरा। तो ये खसूसियात, ये जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँच चुकी हैं सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी और टीवी चैनल्स की वजह से भी, उन पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन ज़रा पहले वो जो दिलचस्प जुमले सामने आए उनका ज़रा ज़िक्र खैर आपकी खिदमत में हो जाए। एक सारिफ हैं फ़हद जान, वो लिखते हैं कि इंडिया चाँद पर और हम नाजुक मोड़ पर। ये नाजुक मोड़ जो है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब से होश संभाली है, जब से सहाफ़त शुरू की है, ये सुर्ख़ी, ये हेडलाइन, ये जुमला मैंने हमेशा अपने सरबराहान मुमलिकत से बार बार सुना, सियासी जमातों के रहनुमाओं सुना कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है और अभी भी गुज़र हैं और भारत गुज़र के चाँद पे चला गया हुआ। फिर एक सारिफ ने लिखा है कि उधर भारत चाँद पर पहुँच गया, इत्थे सानू रोज़ नवा चंद चढ़ाने तो फुर्सत नहीं। किसी ने लिखा कि भारत चाँद पर पहुँच कर हम हैं कि वहीं के वहीं। फिर एक और गिरा लगाई गई, वो ये कहा गया कि भारत चाँद पर पहुँच गया, हमारा डॉलर चाँद पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। तो ये रोने हैं, जिनको जितना रोलें कम है। जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रिक्स इजलास में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में थे जब ये लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग भारतीय मुकामी वक्त के मुताबिक 6:01 या 4 मिनट के आसपास हुई। पूरे भारत में टीवी चैनल्स ने उसकी मैसिव कवरेज की, तमाम शहरों में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इसको देख रहे थे। शानदार तरीके से उन्होंने इसका जश्न मनाया, जो उनका हक भी है। हम मुबारकबाद भी उन्हें पेश करते हैं, शुभकामनाएं उन्हें पेश करते हैं, हक रखते हैं इस बात का, खुले दिल के साथ मुबारकबाद देनी चाहिए। 195 मुल्क हैं और ये चौथा मुल्क है वहाँ पहुँचा और पहला मुल्क है जो साउथ पोल में पहुँचा। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। तो नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए, जो इसरो उनका इदारा है स्पेस का, उसके सरबराह को और पूरी टीम को मुबारकबाद दी। तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, मेरे नज़दीक वो बड़ी अहम है। वो गुफ्तगू पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर्सन्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, तज्ज़ियाकारों को बार बार सुननी चाहिए। मोदी साहब की जो कलाकारियाँ हैं या उनके जो बयानात, उनसे इख्तलाफ लाख होना चाहिए, लेकिन वो स्टेटमेंट बड़ी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि जी हमारे भारत में बच्चे कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, ये बोलियां बचपन में बोली जाती थी, चंदा मामा दूर के। अब हमारे भारत देश के बच्चे कहेंगे चंदा मामा दूर के नहीं कहेंगे, कहेंगे चंदा मामा एक टूर के। वो टूर को टूर कह रहे थे, ये चंदा मामा एक टूर की मार है चांद पे जाना भारत के लिए। तो हमारी जो कहावतें हैं वो अब बदल जाएंगी, एक नया इतिहास जन्म ले रहा है। ये श्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हमारी कहावतें बदल जाएंगी। इससे आप अंदाज़ा करें कि क्या रेवोल्यूशन और क्या चेंज आएगी इस एक इतिहास से, इस नई तारीख से जो भारत ने रकम की है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने इसी मौके पर कहा कि हम अब जो सूरज के मुख्तलिफ मदार हैं जहाँ तक इंसान या रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट जा सकता है स्टडी करने के लिए, अब हम वहाँ भी जाएंगे उसकी स्टडी करने के लिए भी। और जो स्पेस मिशन है, स्पेस फ्लाइट का जो प्लान है, जो अमेरिका का भी है, नासा का भी है, उसके जाने भी हम जा रहे हैं। मैं ऐलान कर रहा हूँ इस बात का। फिर उन्होंने जो सरबराह है इसरो के, उनसे टेलीफोनिक बात की, वो भी नशर की गई। बहरहाल अब आ जाते हैं जी, ये है क्या? चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट है। इसके अंदर दो छोटी गाड़ियाँ, रोवर्स हैं। एक का नाम है विक्रम और दूसरे का नाम है प्रज्ञान। विक्रम का जो मतलब है संस्कृत में, इसे वेलर कहा जाता है या बहादुरी कह लें। और जो प्रज्ञान है, ये भी संस्कृत का लफ्ज़ है, इसका मतलब है दानिशमंदी। यानी बहादुरी और दानिशमंदी के दो मेटाफर यूज़ करके उन्होंने दो रोबोट्स नुमा मशीनें भेजी हैं।
इस चंद्रयान 3 में जो लैंड कर चुकी हैं, जो स्टडी करेंगी। ये साउथ पोल की खूसियत यह है कि यहाँ साइंसदानों को कुछ उम्मीद या आसार दिखाई देते हैं कि शायद यहाँ पानी या बर्फ़ मिल जाए, और अगर पानी और बर्फ़ मिलती है तो ऑब्वियसली ज़िंदगी के आसार भी या ज़िंदगी की जो नमू है उसके इम्कानात भी वहाँ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा हिस्टोरिकल और इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो बार बार भारत जिसका क्रेडिट ले रहा है, जो लेना भी चाहिए, वो ये है कि ये कम तरीन लागत से इसे तैयार किया गया है। कोई 600-700 करोड़ भारतीय रुपए यानी 6 अरब या 6.5 अरब रुपए इस पर लागत आई है। और भारतीय कमेंटेटर्स चैनल पर कह रहे थे कि इससे तो कहीं ज़्यादा पैसे हम कई फिल्मों पर लगा चुके हैं, हॉलीवुड लगा चुके हैं, और हमने इससे कम पैसों पे देखें तारीख रकम कर दी है। क्रेडिट ले रहे थे। 3900 किलोग्राम ये वजनी चंद्रयान 3 का स्पेस क्राफ्ट है। 40 दिन का इसने सफ़र किया है जब ये उड़ा है बेंगलुरु से, और उसके बाद चांद के मदारों में रहा है, और फिर उसने आज सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ की है। और ये वज़न के एतबार से भी इंतहाई कम वज़नी है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस वेंचर्स थे नासा के, सोवियत यूनियन के, रशिया के, ये चाइना के, ये 4 ममालिक हैं जो जा चुके हैं वहाँ पे। और जो ख़ास बात इसकी है वो ये है कि भारतीय तिरंगा भी वहाँ लहराया है इस मिशन ने जैसे इन्होंने लैंड किया है। और एक और ख़ास नुक्ता जो मैं भूल ना जाऊँ बयान कर दूँ, लिख के मैंने पॉइंट्स रखे थे कि ये सोलर पावर्ड है। ये जो रिवर है ये सोलर पावर है। सोलर की एनर्जी से इसने एनर्जी क्रिएट करके और फिर इसने अपनी प्रवास को जारी रखा है। इसने सरफेस को एक्सप्लोर करना है, ट्रांसमिट करना है डाटा टू अर्थ इन 2 वीक्स। और ये जो बेंगलुरु में इसरो का हेड है, ऑफिस है, वहाँ पर ये डाटा ट्रांसमिट होगा। तस्वीरें भी उन्होंने भेज दी हैं लैंडिंग के वक्त की, वो तस्वीरें भी वो नशर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं उस एक ख़ास बात की जानिब जो मवाज़ने किए जा रहे हैं और जो जिसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, और या जिसके ऊपर ऐसे जुमले कहे जा रहे हैं जिससे दिल खून के आंसू होता है। वो ये है कि पाकिस्तान में जो स्पार्को नामी इदारा है स्पेस का, वो भारत से पहले मार्ज़े वजूद में आया था। हमने स्पार्को 1961 में उसकी बुनियाद रखी थी। नोबेल प्राइज़ विनर जो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, उनकी सरबराही में साइंसदान ने इसकी बुनियाद रखी 1961 में। हमने पहले बुनियाद रखी, और भारत ने 1962 या 63 में इसरो की बुनियाद रखी। इसरो को उससे पहले नाम और होता था, लेकिन स्पेस के इदारे की बुनियाद रखी। इनके 11 चीफ रहे हैं अब तक, 1962 से लेके अब तक। हमारे यहाँ बहुत कम साइंसदान रहे हैं। हमारे यहाँ तो सर्विंग या रिटायर्ड जो अफसरान हैं फ़ौज के, नेवी के और एयरफोर्स के, वो रहे हैं। कोई 3 या 4 फ़ौजी बड़ी फ़ौज के जर्नैल रहे हैं इसके सरबरा, 1-2 कॉमोडोर्स भी रिटायर्ड इसके सरबरा रहे हैं। अरसा हो गया कि कोई साइंसदान इस मुकाम पर पहुंचा हो और उसने इसे हेड किया हो। एक और ख़ास बात अर्ज़ करूँ आपसे कि जो इसरो का ट्विटर हैंडल है, जो कि मरकज़ निगाह बना हुआ है, एक अरसे से बना हुआ है। बाय द वे चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में फ्लॉप हो चुका था। भारत का ये पहला मिशन नहीं है, कई बार उन्होंने कोशिश की है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है। चंद्रयान जो 2 था वो 2019 में फ्लॉप हो गया था, कामयाब नहीं हुआ था मिशन में। तो मैं इसरो की और स्पार्को की बात कर रहा था। इसरो का जो ट्विटर हैंडल है मरकज़ निगाह, 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जो उनका मिशन ऐसा होता है उसकी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स वो अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर रहे होते हैं, पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन से, ग्राफिकल डिटेल के साथ, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि इसरो 6.4 मिलियन, हम भी तो कहीं होंगे, सुपार्को भी कहीं सुपारी बेच रहा होगा। तो सुपार्को को मैंने ढूंढा ट्विटर पे, अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मुझे 2 हैंडल मिले हैं। एक जो हैंडल है स्पार्को का, उसके कोई 2-4 हज़ार फॉलोअर होंगे, और वो कोई 2012 में उसने आखिरी ट्वीट किया है। एक और हैंडल मिला स्पार्को ऑफिशियल के नाम से, उसने आखिरी ट्वीट 2019 में किया। तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और हम जो रॉकेट साइंसेज में हम भी बहुत आगे गए हैं, तो हमारे लॉन्चिंग पैड तो हम चाइना से यूज़ करते हैं। तो ये वो सवाल और कंपैरिजन है जिसकी बुनियाद पे हमारे इस शोबे को भी सोचना होगा कि हमारा स्पार्को कहाँ है इंडिया के इसरो के मुकाबले में। और हम अगर ट्विटर पर भी नज़र नहीं आ रहे तो बाकी दुनिया को कहाँ नज़र आएंगे। हम तो अभी तक चांद नज़र आ गया है या नहीं आया उसकी बहस में उलझे हुए हैं, उस पर फ़िक़ही बहसों में उलझे हुए हैं, उस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, रुयत हिलाल कौंसल
वो एक मुफ्ती साहब हैं पेशावर वाले, वो चांद चढ़ा देते हैं। तो हम चांद चढ़ाने में तो अव्वल नंबर पे हैं, चांद तक पहुंचने में अभी तक शायद 195 नंबर पर ही हूँ। अल्लाह करे वो दिन आए जब पाकिस्तान भी फ़ख्र से कह सके कि हमने चांद पर लैंड किया सक्सेसफुली और कोई तारीख रकम हो। ये दुआ कर सकता हूँ, बाकी जुमलेबाजियाँ अगर करनी है तो वो अनगिनत है आज के दिन। ये अफसोस का मुकाम भी है और सोचने का मुकाम भी है कि आज हम यहाँ क्यों हैं। अल्लाह हाफ़िज़।